धनबाद शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। परसाटाड़ उसरी नदी किनारे मिला गायब 2.5 वर्षीय बच्चे मिट्ठू का शव। आवारा कुत्तों पर बच्चे को मारने का जताया जा रहा है संदेह। जांच में जुटी पचम्मा थाना पुलिस। तिसरी के बहुचर्चित डीलर अपहरण कांड के 5वें अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कोयला उद्योग में 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर मजदूर संगठनों ने की बैठक। 5 सूत्री मांग को लेकर 18 जून को कोल इंडिया के एरिया व हेडक्वार्टर पर मजदूर करेंगे धरना प्रदर्शन। और भू माफिया दे रहे हैं न्यायालय को खुली चुनौती। अनुमंडल न्यायालय द्वारा विवादित जमीन पर धारा 107 की कार्रवाई के बावजूद भीड़ तंत्र से पांडेडी में भू माफियाओं ने करवाई बाउंड्री वॉल। और अब खबरें विस्तार से। एक बच्ची की जान आवारा कुत्तों के झुंड ने ले ली। बच्चा महज 2.5 साल का बताया जा रहा है। बच्चे का शव परसाटाड़ शमशान घाट के पास नदी के किनारे मिला। पचम्मा थाना क्षेत्र के पिंडाटाड़ गांव में एक 2.5 साल के बच्चे की जान आवारा कुत्तों के झुंड ने ले ली। मृतक मिट्ठू कुमार वर्मा का शव परसाटाड़ शमशान घाट के पास नदी के किनारे मिला। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम को सुरेंद्र प्रसाद वर्मा की पत्नी खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान उसका 2.5 साल का पुत्र मिट्ठू कुमार वर्मा खेलते खेलते मां की नजरों से ओझल हो गया। मां ने काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चल पाया। तब घर आकर अपने परिजनों के साथ उन्होंने खोजबीन शुरू की। जब कोई सुराग नहीं मिला तब रात के 9 बजे पचम्मा थाना में इसकी सूचना दी गई। पुलिस भी रात में इस मामले की जांच पड़ताल करती रही। बुधवार की सुबह जब मछुआरे नदी में मछली मारने गए वहीं मृतक मिट्ठू का शव नदी के किनारे देखा। मछुआरों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि को दी। इसके बाद इसकी सूचना पचम्मा थाना को दे दी गई। पिंडाटाड़ सुरेंद्र प्रसाद वर्मा का सबसे छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2.5 वर्ष थी अचानक मां से बिछुड़ गए और बिछुड़ने के बाद वो लगभग 1 घंटे के बाद ग्रामीणों और उसकी मां के द्वारा छानबीन शुरू हुई। छानबीन लगभग रात भर चली लेकिन बच्चा का पता नहीं चला। आज बच्चा का शव परसाटाड़ उसरी नदी से मछुआरे के जाल में फंसा और उसकी सूचना ग्रामीणों और बच्चे के पिताजी को मिला और हम लोग ग्रामीण और बच्चे के पिताजी वहां जाने पर बच्चा को देखने से प्रतीत होता है कि मां की थोड़ी लापरवाही और आवारे कुत्ते के कब्जे में बच्चे आ जाने के कारण बच्चे की मौत हो गई। यह एक बहुत दुखद घटना है और मैं हर मां से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे के प्रति सतर्क रहें और ध्यान दें क्योंकि आवारे कुत्ते की संख्या बढ़ चुकी है और बच्चे पर ध्यान देने और सतर्कता बरतने से ही हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। और सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो गांव में इस तरह आवारे कुत्ते हैं और दिन प्रतिदिन घटना घटती जा रही है, इससे सरकार भी आवारे कुत्तों को पकड़ने का काम करवाएं ताकि गांव के छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित रह सके। तिसरी के बहुचर्चित डीलर अपहरण कांड के 5वें अभियुक्त विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी की सूचना पर एसडीपीओ द्वारा गठित टीम ने बीते दिनों तिसरी थाना क्षेत्र के लोकाय नयनपुर क्षेत्र के उजवे जंगल से गिरफ्तार किया गया। तिसरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित डीलर अपहरण कांड के 5वें अभियुक्त विकास यादव को एसपी की सूचना पर एसडीपीओ द्वारा गठित टीम ने बीते दिनों तिसरी थाना के नयनपुर क्षेत्र उजवे जंगल से गिरफ्तार किया। आरोपी विकास यादव जम्मू जिले के सरकंडा थाना सोनू के रहने वाले हैं। पूरे प्लानिंग के तहत डीलर के नाबालिग पुत्र का अपहरण कर फिरौती की मांग कर रहा था। हालांकि अपहरण के बाद डीलर के द्वारा 5,60,000 फिरौती भी दी गई। इस घटना में मुख्य रूप से 7 लोग शामिल थे।
4 लोगों को पुलिस ने पूर्व में ही जेल भेज दिया था। हालांकि एसडीपीओ ने कहा कि जल्द ही बाकी 2 आरोपियों को भी जेल भेजा जाएगा। फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस टीम में एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह के अलावे तीसरी थाना प्रभारी उत्तम उपाध्याय, सब इंस्पेक्टर सधन कुमार, एसआई रोशन कुमार, सुनील कुमार सिंह व सशस्त्र बल शामिल थे। साल 2019 में 14 जुलाई को एक तीसरी थाना में कांड दर्ज हुआ था। एक बच्चे का अपहरण का कांड दर्ज किया गया था। तीसरी थाना कांड संख्या 4719 धारा 363, 379 और 34 में, बाद में परिवर्तित धारा 363, 364A, 379, 323 और 34 भादवी तथा 27 आम सेक्ट में इसमें टोटल 7 प्राथमिक अभियुक्त लोग थे, जिसमें से 4 की अरेस्टिंग हम लोगों ने पहले की थी। और इस कांड के जो मुख्य प्राथमिक अभियुक्त नंबर 1 थे विकास यादव उर्फ बिक्कू यादव, उम्र करीब 24 वर्ष, आपके सोनू जिला जमुई के रहने वाले थे। उसकी अरेस्टिंग तीसरी थाना की टीम को द्वारा कल की गई है। इसकी अरेस्टिंग उज्जवल जंगल जो लोग नैनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ से किया गया है। टोटल इस अपहरण में जो टोटल 7 प्राथमिक अभियुक्त थे, उसमें से अब 5 की गिरफ्तारी कंप्लीट हो चुकी है। 2 लोग और इसमें बचे हैं, जिसमें से पेरू रजक और रामविलास यादव हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग इसके जल्दी इन दोनों को भी गिरफ्तार करके केस को मुफस्सिल थाना के पांडेडी में विवादित जमीन पर धारा 107 के कार्रवाई के बावजूद काफी संख्या में लोगों ने जुटकर एक जमीन की घेराबंदी की। पुलिस सब कुछ जानकर अनजान बनी रही। न कानून का खौफ, न न्यायालय का सम्मान, पैसा, पहुंच और ताकत है तो कोई किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर ले रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी में जमीन माफियाओं की हिमाकत इन दिनों 7वें आसमान पर है। न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह द्वारा एक विवादित जमीन को लेकर करमजीत सिंह उर्फ रोहन सिंह बनाम श्याम सुंदर वर्मा के बीच खूनी टकराव को देखते हुए धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है। बावजूद अपनी दादागिरी और पहुंच के बदौलत एक पक्ष के करमजीत सिंह उर्फ रोहन सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विवादित भूमि की घेराबंदी कर कानून को खुली चुनौती दी है। वहीं दूसरा पक्ष श्याम सुंदर वर्मा अनुमंडल न्यायालय के आदेश की कॉपी लेकर थाना पुलिस और कचहरी दौड़ते रहे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। पुलिस भी मामले में चुप ही रही। एसडीओ मैम के द्वारा इस जमीन पर 107 का आदेश पारित किया गया है। उसके बावजूद फर्जी पेपर बना करके रजिस्ट्री करके इसको ये लोग हड़पने की कोशिश कर रहा है। और ये लोग हमें आज 4-5 सालों से हमको परेशान और तंग कर रहा है। थाना में जाता हूँ तो थाने वाले लोग भी कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है। अब थाना भी पार्टी बन करके हम लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई करना चाहते हैं। हमने मैडम को भी कहा फ़ोन करके, मैडम बोली कि कौन कर सकता है ऐसे, क्यों करेगा, वो कभी नहीं कर सकता है। उसके बावजूद आज सुबह लगभग 30-40 लोग भूमाफिया लोग आकर के दबंगई दिखा करके मेरी पत्नी का हाथ पकड़ करके ज़बरदस्ती ये लोग छीना झपटी किया। उसके बाद ये लोग जो है सो ज़मीन पे काम कर रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन इस पर अविलंब कोई कार्रवाई करे। वहीं दूसरे पक्ष के करमजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने पांडेडी मौजा की जमीन रवि सिंह से खरीदी है और न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है। मामला यही है कि ये जमीन हम रविकांत सिंह से 16 डिसमिल खरीदे थे 2016 में और इसमें हम अभी काम लगाए हुए हैं। पट्टा नंबर 1 प्लॉट नंबर 19 4 कट्ठा जमीन इसमें मिला है। कोलिया वार्ड नंबर 24 की महिलाएं पानी की आपूर्ति नहीं होने की समस्या को लेकर बुधवार को नगर निगम कार्यालय पहुंची, लेकिन अधिकारी के नहीं रहने के कारण उन्हें बिना कुछ कहे ही वापस लौटना पड़ा। नगर निगम क्षेत्र के कोलिया वार्ड नंबर 24 की महिलाएं पानी की आपूर्ति की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंची, लेकिन अधिकारी के न होने के कारण उन्हें फरियाद किए बगैर ही लौटना पड़ा। उनके साथ वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नूरुल हुदा भी थे। इन लोगों का कहना है कि करीब 2 साल से वे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस दर्द कई बार उन लोगों ने नगर निगम कार्यालय में आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वे लोग जलापूर्ति का कनेक्शन ले रखे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क जाम किया जाएगा।
पानी आज चला देंगे, कल चला देंगे, डेली बोलते पानी चला देंगे, और हम लोग रात भर जाग के रहते हैं मगर पानी नहीं चलता है। और जब सुबह में फोन करते हैं तो बोलता है कि पानी नहीं चला तो हम क्या करें, हम ठेका लिए हैं क्या हम पानी चलावेंगे, हम तो पानी चला देते, हम नहीं जाता है तो आप लोग तो जहाँ जाना है तहाँ जाइए, DC ऑफिस जाइए, थाना जाइए, जहाँ भी जाना है, वार्ड कमिश्नर ही जाइए, कहीं भी जाना चाहिए। मतलब कभी पानी नहीं आता? पानी नहीं, कभी नहीं, 2 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा है। और तभी अभी निगम आए हैं? हाँ, हम लोग निगम में आए हैं पानी वास्ते। कमर में दर्द, पीठ में दर्द, तो क्या पानी ढोते ढोते एकदम तबीयत खराब हो गया। तो कहाँ से पानी अभी आप लोग ले जा रहे हैं? इन्हीं वजह से जहाँ पानी नहीं मिल हम लोग तरफ पानी पानी है और हम लोग का पानी नहीं मालूम नहीं है। हमें बड़ा अफसोस लगता है कि जब से हमारी जीत हुई है तो हमारा एक प्राथमिकता था कि अपने क्षेत्र में पानी का, बिजली का, हर चीज़ का, रोड नाला का समस्या का समाधान करेंगे। लगभग साफ़ सफाई का भी समस्या का समाधान हो गया है, मगर पानी का समस्या 2 साल से, जब से मैं जीता हूँ तब से मैं नया मोहल्ला कोल्डिया नया मोहल्ला में पानी एकदम ना के बराबर में पहुंचा पा रहा हूं। आवेदन दे दे के मैं थक गया हूं। जब हमारे गणेश साहब थे, उसके बाद अनिल साहब आए, फिर मैडम आए, उनको भी हमने आवेदन दिया। हर एक जितने भी यहाँ पे नगर आयुक्त के रूप में आ रहे हैं, हमने सभी को आवेदन दिया, मगर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार का जाँच किया जा रहा है। हमने इससे पहले भी साहब लोग को बोला कि एक बार सर आप निरीक्षण करिए, उसके बावजूद निरीक्षण न होने की वजह से आज हमारा नया मोहल्ला क्षेत्र एकदम समझिए बरसात ऐसा दिन में भी हमारा सूखाग्रस्त वहाँ पे है। जान सकते हैं कि बिन पानी सब सुन, जब पानी ही नहीं तो ज़िंदगी नहीं। कोरोना जैसा महामारी में जब हम लोग को बोला जाता है कि हाथ धोइए, मुंह धोइए, पानी ही नहीं तो कहाँ से हो पाएगा। हमें लगता है कि वार्ड नंबर 24 में कोरोना महामारी से तो ग्रसित होगा, इसका जिम्मेवार मैं सिर्फ यहाँ का मैं जो आपका नगर निगम और जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है उनको। घाटे में चल रही कोयलरी को घाटे से उबारने के लिए मैराथन बैठक की गई। इस मौके पर गिरिडीह कोयलरी के महाप्रबंधक ने कहा कि कोयलरी को घाटे से उबारने के लिए सभी को प्रयास करना होगा। गिरिडीह कोयलरी के महाप्रबंधक ने 160 करोड़ के घाटे में चल रही कोयलरी को घाटे से उबारने के लिए अनावश्यक खर्चों में कटौती के लिए एक मैराथन बैठक की। गिरिडीह कोयलरी महाप्रबंधक M.K. अग्रवाल CCL के सर्किट हाउस एरिया सेफ्टी कमेटी के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण उक्त कमेटी की बैठक नियमित रूप से नहीं हो पा रही थी। माइंस के बेहतर संचालन के लिए यह बैठक सुचारू रूप से आयोजित की जाएगी ताकि कोयला उत्पादन में तेजी लाई जा सके। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोयलरी को घाटे से उबारने के लिए सबको संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। इस बैठक में परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार, माइंस मैनेजर GS मीणा, अनिल कुमार पासवान, वरीय कार्मिक प्रबंधक राजीव कुमार, वर्कशॉप इंचार्ज नवीन कुमार सिंह, राजवर्धन कुमार आदि उपस्थित थे। इसके पूर्व श्री अग्रवाल ने कहा कि गिरिडीह के उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा से मुलाकात कर कोयलरी से जुड़े समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया था। तभी कोयले के अवैध उत्खनन एवं अतिक्रमण की भी जानकारी दी थी। उपायुक्त महोदय के द्वारा इस संदर्भ में उचित आश्वासन दिया गया था। गिरिडीह क्षेत्र जो कि लगभग 160 करोड़ का नुकसान यह एरिया झेल रहा है, तो इस नुकसान से कैसे हम इससे पार पाएँ, इसके लिए सबसे अच्छी दिमाग में बात यह है कि हमारे क्षेत्र के जो ACC के माननीय सदस्यगण हैं, जो सेफ्टी कमेटी के सदस्यगण हैं और यूनियन के प्रतिनिधिगण हैं, जिनसे कि पूरे क्षेत्र को हमारे CCL को भी एक शक्ति प्रदान होती है, तो हम लोगों ने इसकी बैठक बुलाई और बैठकर यूनियन वर्कर और हमारे सभी स्टाफ अफसर PO हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने श्रमिकों के कष्ट को कैसे दूर करें, साथ ही हमारा क्षेत्र लॉस से बाहर कैसे आए। DC साहब से मुलाकात हुई सर, CSR और लैंड इशू को लेकर बात हुई। DC साहब से मैं आने के बाद एक बार और मिलने गया था, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर भी मैं अपने SOP के साथ में वहाँ गया और माननीय राहुल कुमार सिन्हा साहब DC साहब से बहुत ही अच्छी बैठक हुई। वह एक बहुत ही मृदुभाषी व्यक्ति और हर तरह से गिरिडीह, वहाँ भी हमारा मुद्दा यही था कि हमारा क्षेत्र घाटे में जा रहा है और यहाँ जितनी भी कमी बेसी है, कुछ इलीगल माइनिंग भी है, उसके सिलसिले में भी हम लोगों ने उनसे चर्चा किया और
कोरोना के महामारी से निदान पाने के लिए भी हमारा क्षेत्र क्या क्या कर रहा है, इसकी भी जानकारी उनको देनी थी और उनका दिशा निर्देशन भी लेना था। इस हेतु ये हमारी माइंस जो दोनों हैं, गिरिडीह एरिया है, यह नुकसान से बाहर कैसे आए, इस हेतु और एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए मैंने आज उनसे मुलाकात की और मुझे बड़ा हर्ष है कि उन्होंने हर संभव मदद करने का अपना भरोसा हमें जताया और जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें उन्होंने बताया कि कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो पूरा प्रशासन आपकी हेल्प के लिए तैयार है। सीसीएल रेस्ट हाउस बनियाड़ी में कोयला उद्योगों में 3 दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर संयुक्त मोर्चा की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से 5 सूत्री मांगों को लेकर 2 से 4 जुलाई तक 3 दिवसीय कोयला उद्योग में हड़ताल की घोषणा की गई। कोयला उद्योग में 3 दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर बुधवार को संयुक्त मोर्चा की एक बैठक सीसीएल रेस्ट हाउस बनियाड़ी गिरिडीह में आयोजित की गई। मजदूर संगठन एटक, इंटक, बीएमएस, एचएमएस, सीट, झारखंड कोयला मजदूर यूनियन के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर 2 से 4 जुलाई तक 3 दिवसीय कोयला उद्योग में हड़ताल की घोषणा की गई है। गिरिडीह कोयलरी के क्षेत्रीय सचिव एनपी सिंह बुल्लू ने कहा कि यूनियन के वरीय नेताओं के द्वारा 18 जून को कोल इंडिया के सभी अनुषंगिक कंपनियों के एरिया एवं मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोयला उद्योग को निजी मालिकों से छीनकर उसका राष्ट्रीयकरण कर मजदूरों को उनका हक दिलाया था। आज वर्तमान केंद्र सरकार पुनः पूंजीपतियों के हाथों में कोयला उद्योग को देने की साजिश रच रही है। इस बैठक में एनपी सिंह बुल्लू, राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ के क्षेत्रीय सचिव शिवाजी सिंह, कोलफील्ड मजदूर यूनियन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, सचिव सुधीर सिंह, तेजलाल मंडल, सचिव झारखंड कोयलरी मजदूर संघ के देवशंकर मिश्रा, यूनाइटेड ट्रेड कोल वर्कर यूनियन के सचिव बलराम यादव, अमित यादव आदि संयुक्त मोर्चा के साथीगण उपस्थित थे। आज हम लोगों ने कोल इंडिया में समूचे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जो 2, 3 और 4 तारीख को जुलाई में स्ट्राइक करने की बात की गई है, उसके ऊपर हम लोगों ने आज यहाँ गिरिडीह में हमारे एटक के साथी, इंटक की ओर से हम लोग एचएमएस के, बीएमएस के और झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन के साथी हम लोग बैठ के हम लोगों ने बात किया और ये तय किया गया कि कल 18 तारीख को सभी लोग ज्वाइंट एक मेमोरेंडम यहाँ के जीएम के नाम से सौंपेंगे और जिस तरह से कि हम लोग को आदेश है, हर जगह ऐसा हो रहा है, हर एक एरिया में ऐसा हो रहा है, यहाँ भी कल किया जाएगा। हम लोग कल 11 बजे वहाँ मिल करके और इसको सौंपेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई फिर तय किया जाएगा। 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और भी जो ट्रेड यूनियन है, सबों ने इसके विरुद्ध हड़ताल का आह्वान किया है 2, 3, 4 जुलाई को और उसी के तैयारी के संदर्भ में आज हम लोग बैठे हैं और 18 तारीख को यानी कल संयुक्त मोर्चा की हम लोगों की जो बैठक है, इसके नेतृत्व में हम लोग कल एक मेमोरेंडम यहाँ के जीएम कार्यालय को देंगे और जो आगे जो आने वाली हड़ताल है केंद्र सरकार की श्रम विरोधी और मजदूर विरोधी नीति के विरुद्ध हम लोग पूरी तैयारी से हड़ताल को सफल बनाने का काम करें। उदनाबाद की शोभा कुमारी ने डीएलएड में जिले में टॉप किया है। रिजल्ट आने के बाद शोभा कुमारी के परिवार वाले काफी खुश हैं। गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद की शोभा कुमारी ने डीएलएड में गिरिडीह जिले भर में 85% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला स्कूल गिरिडीह से माध्यमिक शिक्षा हासिल करने वाली शोभा कुमारी ने आरके महिला महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है। डीएलएड में जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने से शोभा कुमारी के माता पिता काफी खुश हैं। शोभा कुमारी ने बताया कि उनका सपना एक शिक्षिका बनने का है और अब वह जल्द ही टेट में क्वालिफाई कर शिक्षिका बनने का सपना पूरा करेगी। मैं शोभा कुमारी केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन डीएलएड सत्र 17-19 की छात्रा हूँ। मैं डीएलएड में कॉलेज के साथ साथ पूरी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ, जिसका से मेरे कॉलेज के प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक, मेरे परिजन, माता पिता, मित्रों सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। हमारा ग्राम उदनाबाद के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव के दीपक पंडित की पुत्री शोभा कुमारी जो 17-19 के डीएलएड की छात्रा थी,
इन्होंने पूरे ज़िले में इस परीक्षा में टॉप स्थान प्राप्त की है। इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि यह शुरू से ही अनुशासित एवं मेधावी छात्रा रही है। इसके प्राथमिक शिक्षा उत्क्रमित विद्यालय उदनाबाद से हुआ, जहाँ पर भी इसने राज्य मेधा छात्रवृत्ति में सफलता हासिल करके 3 साल तक राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की है। मेरे गांव की खास करके आज बहुत गौरव का दिन है। शोभा कुमारी जो है वह आज हमारे ज़िला में टॉप की है डीएलए में, और मैट्रिक में भी इसका ज़िला में प्रथम स्थान रहा था, और बीए में भी जो है इसका प्रथम स्थान जिला भर में रहा था। और आज डीएलएड में इसने मेरे पंचायत का, मेरे गांव का, हम सब का गौरव बढ़ाया है। इसलिए हम लोग इसे बहुत तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देते हैं। खुशी की बात है कि हमारे गांव का श्री दीपक पंडित जी की लड़की शोभा कुमारी के.एन. बख्शी कॉलेज कर्माटाण गिरिडीह से सत्र 17-19 में डीएलएड में प्रथम स्थान प्राप्त की है। ये बच्ची शुरू से ही हमारे स्कूल में ही पढ़ी है, मतलब उदनाबाद में, जहाँ मैं शिक्षक था। शुरू से ही तेज थी, शुरू में मेधावी छात्रा रही है, कुछ दिन ट्यूशन भी पढ़ी है। इसका शुरू से ही इसकी मेधावीपन को देख करके हम लोग को लगता था लड़की कुछ करेगी। जो ये मैट्रिक में भी प्रथम स्थान लाई जिला में, इंटर में भी प्रथम स्थान लाई, ग्रेजुएशन में भी ये प्रथम स्थान लाई। हमको पूरा आशा था कि डीएलएड में भी प्रथम स्थान लाएगी, और मेरे आशा को पूरा की और डीएलएड में प्रथम स्थान लाई। इसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। इसी तरह से सफलता को प्राप्त करते रहे और गांव का नाम रोशन करते रहे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खरगडीहा के देवाटाड़ गांव में चोरों ने फहीमुद्दीन नामक व्यक्ति के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। भुक्तभोगी को हजारों का नुकसान हुआ है। उन्होंने थाना में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। अज्ञात चोरों ने घर में सेंधमारी कर हजारों की संपत्ति की चोरी की। यह घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खरगडीहा पंचायत के देवाटाड़ गांव की है। भुक्तभोगी फहीमुद्दीन ने बताया कि बीते कल वे सपरिवार अपने परिजन के यहाँ शादी में गए थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर में सेंधमारी कर घर में रखे कांसा पीतल के बर्तन, अलमारी में रखे कीमती जेवर, पायल, चेन, चूड़ी, कपड़े आदि चुरा कर ले गए, जिसमें भुक्तभोगी को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने थाना में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक बुधवार को हुई। बैठक में मुख्य रूप से जल सहियाओं की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक बुधवार को कर्मचारी महासंघ भवन में इतवारी महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन गायत्री देवी ने किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बैठक में जल सहियाओं की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के राज्याध्यक्ष इतवारी महतो ने कहा कि राज्य भर से संघ के जिला इकाइयों को मिल रही जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिला समेत जल सहियाओं को विगत 9 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे जल सहियाओं के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि उपरोक्त मांगों पर दिनांक 24 जून तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 25 जून को जिले भर की जल सहिया काला पट्टा लगाकर विरोध प्रकट करते हुए अपने सरकारी कार्य का निर्वहन करेंगी। संघ भवन में जल सहिया बहनों का एक बैठक रखा गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जल सहिया बहनों का 9 माह से आज तक इस कोरोना वायरस में भी मानदेय नहीं मिल पाया है। यह तो दुख की बात है कि सरकार श्रमिक महिलाओं या श्रमिक बंधुओं को, बाहर से आने वाले को या कहीं का जो है सभी का कुछ न कुछ उपाय किया है, लेकिन जल सहिया के प्रति आज तक सरकार ने कुछ भी बात नहीं सोचा कि लोग भी खट रही है यार 1000 के मानदेय पर खट रही है और आज 9-10 महीना से मानदेय लोग को नहीं मिला है, तो इन लोग का क्या तकलीफ होगा, ये तो सरकार खुद सोचने की बात है। इसी वजह से हम हड़ताल पर हैं और ये शौचालय संबंधित जो कार्य है उसमें यूसी जमा करना, जियो टैग करना, ये सारे जल सहिया पर कार्य सौंपा गया है। जल सहिया तनमन धन से काम कर रही है, लेकिन रिपोर्ट कहाँ जमा करेगी ये लोग यही समझ नहीं पा रहे, जिसके चलते से बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा है। तो हम लोग प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हर प्रखंड में एक जल सहिया को मुख्य बना दिया जाए और संकुल स्तर पर जल सहिया को
जरसैया साथी का बहाल किया जाए, ताकि ये लोग रिपोर्ट अपना सही समय पर दे सकें। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।